चलिए, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टारगेट सोनी यूट्यूब फैमिली में। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ने जा रहा हूँ और बताइएगा न्यूज़ कैसा पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो भारत में 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जिसका भारत के 19 पार्टियों ने विरोध किया है। और विरोध करते हुए ये कहा है कि हम उस संसद भवन में नहीं जाएंगे जिसका पूरा खून निचोड़ लिया गया है। उनका मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन न करें, बल्कि भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उसका उद्घाटन करें। चलिए, हम लोग ये न्यूज हम आपको पढ़ के सुना दिए। अब हम लोग को जानना है अपने संसद भवन के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि जो पुराना संसद भवन है वो क्या है। तो 1921 ईस्वी में हमारे पुराने संसद भवन का डिजाइन आर्किटेक्ट तैयार किया गया एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा, और कार्य प्रारंभ कर दिया गया 1921 में। और 1927 ईस्वी में 15 जनवरी को बन के तैयार होगा। उस दिन से लेकर के आज तक हमारा जो संसद भवन आपके सामने दिख रहा है, उसमें हमारा संसद की सारी कार्रवाई चल रही है। ये वो संसद भवन है जो हमारी आज़ादी का साक्ष्य था। जिस दिन हमको आज़ादी मिली, इसी संसद भवन में माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे, उनसे सत्ता को हस्तांतरण किया गया। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना था जो पुराना था। तो उसका क्षेत्रफल 47,500 वर्ग मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 47,500 वर्ग मीटर में। और उसमें जो सांसद लोगों की बैठने की कैपेसिटी है वह 590 है। वो कितना है? 590 है। ये तो रही हमारे पुराने संसद भवन की बात। अब आते हैं नए संसद भवन, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री 28 मई को करेंगे। उसका हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा 28 मई को उद्घाटन होने वाला है वो दिसंबर 1920 सॉरी दिसंबर 2020 में उसका नींव रखा गया। और जनवरी ये अगस्त 2021 को कार्य प्रारंभ कर जनवरी 2021 को कार्य प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है। और यह कार्य जो प्रारंभ हुआ वह 2023 में जाकर कंप्लीट हो गया और उसका उद्घाटन 28 मई को किया जाएगा। यह कार्य बहुत ही रिकॉर्ड कम समय में 28 महीने में जो 60,000 कर्मचारी उसमें लगे हुए थे, उन्होंने कार्य को कंप्लीट कर दिया। अब जो 60,000 कर्मचारी हैं, उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह कर्मचारी नहीं या लेबर नहीं, अब वो कहलाएंगे श्रमयोगी। 60,000 श्रमयोगियों के द्वारा ये काम कंप्लीट किया गया। ठीक है। और 28 मई को इन 60,000 श्रमयोगियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। चलते हैं इसके बारे में देखने के लिए कौन सी कंपनी इसको डिजाइन की थी। तो इसकी डिजाइन करने वाली कंपनी है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम याद कर लीजिए, HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यह जो हमारा बिल्डिंग है यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और इसमें जो बैठने की कैपेसिटी है सांसदों की वह 888 है। लेकिन इसका जो जहां पे सांसद लोग बैठेंगे उसके बगल में जो कॉरिडोर है, 350 से ज्यादा लोगों के बैठने की वहां पे भी सुविधा है। जब राष्ट्रपति सत्र का प्रारंभ करते हैं या सत्र का सत्रावसान करते हैं तो उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संविधान में आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन का मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य वहां पर उपस्थित होते हैं। उस कंडीशन में लगभग 1272 से ज्यादा सीट अवेलेबल होंगे वहां पे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यह 4 मंजिला इमारत है। जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, कितना मंजिला है? 4 मंजिला इमारत है। इसमें मुख्य 3 द्वार दिए गए हैं, जिसका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है। अब इसको देखेंगे कि इसके आर्किटेक्ट कौन है। तो इसके आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। बिमल पटेल, और ये बिमल पटेल नाम याद रखिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन और पूछेगा कि केवल और केवल ये दिल्ली के जो नया संसद भवन है उसका नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। केवल उसी का मतलब आर्किटेक्ट नहीं तैयार किए हैं, बल्कि यह काशी में जो 4 धाम कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है उसका भी आर्किटेक्ट बिमल पटेल ही हैं। जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मंदिर है उसका जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है उसके आर्किटेक्ट भी कौन है? बिमल पटेल हैं। और साबरमती जो रिवर फ्रंट लाइन का जो प्लानिंग तैयार किया गया है उसके भी आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल जी हैं। ठीक है। इस नए जो हमारा सेंट्रल विस्टा संसद भवन बन के तैयार हुआ है उसमें अलग अलग ऑफिस के लिए हाईटेक सुविधा अलग अलग रूम में दिया गया है। और बैठने की सुविधा भी सब कुछ एकदम मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है। ठीक है। ये तो रही नए संसद भवन और पुराने संसद भवन की कंपेरिजन। अब आते हैं एक और है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका इस समय करंट अफेयर में है शेंगोल। शेंगोल।
अब करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो सेंगोल है, अभी बताएंगे सेंगोल क्या है। सेंगोल है वह नए संसद भवन में जहां पे स्पीकर बैठते हैं, जहां पे स्पीकर बैठेंगे उनके बगल में रखा जाएगा, बगल में रखा जाएगा। और अभी तक ये जो सेंगोल है वो कहाँ रखा जा रहा है? तो संग्रहालय में। कहाँ रखा गया है? संग्रहालय में। संग्रहालय में रखा गया है। अब कहाँ रखा जाएगा? स्पीकर के बगल में नए संसद भवन में। तो सेंगोल क्या है? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। क्या है भाई? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, प्रतीक है। ठीक है। और सेंगोल जो है तमिल शब्द है, तमिल शब्द। तमिलनाडु में पुराने राजघरानों में जब सत्ता हस्तांतरण किया था तो एक डंडी टाइप में दिया जाता जिसे हम लोग क्या कहते थे? सेंगोल कहते थे। ठीक है, सेंगोल। अब ये यहाँ पे क्यों रखा जाएगा? ये क्यों संग्रहालय में रखा गया है? इसलिए कि अंग्रेज जब भारत को आजाद करके जा रहे थे, आजाद करके जा रहे थे, तो आजादी के समय जवाहरलाल नेहरू जी को यह सेंगोल प्रदान किया गया था, सेंगोल दिया गया था, मतलब सत्ता हस्तांतरण किया गया था। सेंगोल का वास्तविक अर्थ होता है राजदंड। क्या होता है? राजदंड। राजदंड का मतलब ये हुआ कि आप राजा हुए यहाँ के और ये राजदंड अपने हाथ में रखिए, अगर कोई गलती करता तो आपको दंड देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये रहा सेंगोल। सेंगोल शब्द से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंगोल शब्द का कहाँ का शब्द है? तो तमिल का है। तमिलनाडु में राजा लोग जब सत्ता का हस्तांतरण करते थे तो एक डंडी डंडी टाइप में देते थे, इसे सेंगोल कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? राजदंड होता है। पहले कहाँ था? दिल्ली के संग्रहालय में था। अब कहाँ रहेगा? स्पीकर के बगल में नए संसद भवन में रहेगा। तो ये रहा नए संसद भवन और पुराने संसद भवन से सारे फैक्ट हमने आपको बता दिए जो एग्जाम में पूछेगा। और जो लोग परीक्षा नहीं देने वाले हैं वो भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, और नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। मिलेंगे, नए कोई टॉपिक लेकर आ रहे हैं हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।